Hello viewers, hi. I am Navendu Kant, your trainer right now. Today we are going to discuss about the last four types of adjective. Let's go on the board to understand them one by one. Now, first of all, let's know about the ninth type of adjectives you see here, that is interrogative adjective. An adjective used with some nouns to ask questions is called an interrogative adjective. एक ऐसा एडजेक्टिव जिसे सेंटेंस में यूज किया जाता हो किसके साथ? नाउन के साथ। क्या करने के लिए? क्वेश्चंस को पूछने के लिए। एक ऐसा एडजेक्टिव जिसका यूज्ड होता हो सेंटेंस में किसी न किसी नाउन के साथ क्वेश्चंस को पूछने के लिए, सवालों को करने के लिए, तो ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इट्स एग्जांपल्स आर 3: व्हाट, व्हिच एंड हुज। अब यहां समझना है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के डेफिनेशन के मुताबिक सेंटेंस में ये जो तीन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल दिए गए, व्हाट, व्हिच और हुज, इन तीनों के बाद क्या यूज्ड होना चाहिए? नाउन्स, है ना। डेफिनेशन में ही बताया गया है, एन एडजेक्टिव यूज्ड ऑलवेज विथ नाउन्स। तो इन तीनों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन डाल दें तो वो दोनों मिलके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव माना जाएगा, जिसका यूज किया जाता है सेंटेंस में क्वेश्चन को पूछने के लिए। एग्जाम्पल सेंटेंसेस: व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट इज ही। वह किस तरह का विद्यार्थी है? कैसा विद्यार्थी है? व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट के बाद नाउन क्या फॉलो किया? स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन: व्हिच कलर इज दिस मोबाइल। किस रंग का ये मोबाइल है? व्हिच कलर इज दिस मोबाइल। यहां व्हिच के बाद नाउन क्या फॉलो किया? कलर। व्हिच के बाद नाउन फॉलो किया कलर, यहां व्हाट के बाद नाउन फॉलो किया स्टूडेंट। केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट इफ यू फॉर्म अ कंप्लीट interrogative adjective in a sentence, then you have to use helping verb just after noun, and then you can follow a pronoun and another noun, like these two sentences. अगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वाले इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को एक कंप्लीट सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं तो स्टार्ट करेंगे व्हाट से, व्हिच से या हुज से, और उसके बाद एक नाउन फॉलो करना चाहिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के लिए। जैसे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में स्टूडेंट और सेकंड सेंटेंस में व्हिच के बाद कलर फॉलो किया गया, और उस नाउन के बाद अगर कंप्लीट सेंटेंस का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर एक प्रोनाउन डालिए या फिर यहाँ नाउन डालिए। Okay, this is all about the examples, sample sentences and definition of interrogative. The next type is about exclamatory adjective. An adjective used to express some sudden feelings of joy, surprise, sorrows, pains, praise, etc. is called exclamatory adjective. एडजेक्टिव का 10th टाइप एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। और ये एडजेक्टिव क्या होता है? तो यहाँ सिंपल सी डेफिनेशन दी गई, एक ऐसा एडजेक्टिव जिसका यूज किया जाता हो सेंटेंस में किन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए? टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ व्हाट? जॉय, सरप्राइज, सॉरोज, पेन्स, प्रेज, एटसेट्रा। एक ऐसा एडजेक्टिव जिसका यूज किया जाए सेंटेंस में ह्यूमन माइंड और ह्यूमन हार्ट के सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, वो फीलिंग्स
खुशियों की हो सकती है, आश्चर्य के हो सकते हैं, दुख के हो सकते हैं, दर्द और तारीफ, घृणा एटसेट्रा। इन सारी डिफरेंट सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिस एडजेक्टिव को यूज किया जाए उस एडजेक्टिव को एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स भी 3 दिए गए हैं। पॉपुलर एग्जाम्पल्स जैसे व्हाट प्लस एडजेक्टिव, लास्ट में आप देख रहे हैं क्या है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। सेकेंड, व्हाट प्लस a/n article plus noun, then towards the end of the sentence use what, note of exclamation. And the third, how plus adjective plus note of exclamation, यानी 3 एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के एग्जाम्पल होते हैं। फर्स्ट है व्हाट प्लस एडजेक्टिव, फिर व्हाट प्लस ए या एन आर्टिकल को यूज करते हुए नाउन के मुताबिक और उसके बाद नाउन डाले, फिर लास्ट में हाउ प्लस एडजेक्टिव। ये तीनों जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हैं उनके लास्ट में यानी सेंटेंस के लास्ट में ऑलवेज नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करना ना भूलें। लेट्स सी देयर रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स। फर्स्ट, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन यू आर एटसेट्रा। व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन यू आर। व्हाट क्रूएल द मैन वाज, कैसा क्रूर आदमी था। हाउ पुअर ही इज, कितना गरीब वह है, कितना गरीब है वह एटसेट्रा। अब यहाँ देखें व्हाट के बाद क्या फॉलो किया, ए आर्टिकल नाउन मैन के लिए। फिर यहाँ सेकेंड सेंटेंस में व्हाट के बाद क्या फॉलो किया, एक एडजेक्टिव। यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक व्हाट के बाद एडजेक्टिव क्रूएल और फिर लास्ट में नाउन और उसके बाद वाज हेल्पिंग हर। और फिर यहाँ थर्ड सेंटेंस में थर्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक हाउ के बाद क्या फॉलो किया, पुअर, और फिर लास्ट में प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग हर। यहाँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को यूज करने वक्त एक चीज का स्पेशल केयर करना होगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वाले सेंटेंस या स्टेटमेंट का ऑलवेज एंडिंग होगा किस चीज पे, क्वेश्चन मार्क पे, देख रहे हैं। और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव वाले सेंटेंस का या स्टेटमेंट का ऑलवेज एंडिंग किस चीज पे होगा, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। ओके। और अगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वाले सेंटेंस को फुल लेंथ में यूज करते हैं यानी वर्ब के साथ, तो वर्ब आएगा नाउन के बाद। ओके, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के लिए वर्ब कहाँ आएगा, नाउन के बाद। यहाँ भी देख रहे हैं नाउन के बाद वर्ब आया। लेकिन अगर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के लिए फुल स्टेटमेंट या सेंटेंस का यूज करते हैं तो उसमें नाउन के बाद या वर्ब के बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, यानी वर्ब लास्ट में आएगा। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव वाले सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, वर्ब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वाले स्टेटमेंट में वर्ब पहले आएगा, उसके बाद प्रोनाउन या नाउन। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द यूसेज ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव and exclamatory adjective. The next is the 11th type, that is participle adjective. An adjective usually used to qualify a noun either in the process of under completion or under action or is completed is called participle adjective. 11th type जिसे हम participle adjective कहते हैं, ये क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन को समझें। डेफिनेशन के मुताबिक बताया गया कि एक ऐसा एडजेक्टिव जिसे अक्सर यूज किया जाता हो, यूजुअली यूज टू डू व्हाट, टू एक्सप्रेस व्हाट, टू क्वालिफाई अ नाउन। एक ऐसे नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, दैट इज
either in the process of under action or is completed one. एक ऐसे नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक खास एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाए जो नाउन या तो अंडर एक्शन के प्रोसेस में हो, यानी जो अभी भी हो रहे हो, वो काम अभी भी हो रहे हो, होने की प्रक्रिया में हो, कंप्लीट नहीं हुई हो, या जो कंप्लीट हो चुका हो, जो अंडर एक्शन के प्रोसेस में हो नाउन, या जो नाउन कंप्लीटेड फॉर्म में हो चुका हो, उस नाउन से काम हो चुका हो, तो उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जिस स्पेशल एडजेक्टिव को यूज किया जाता है उस एडजेक्टिव को पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस यहाँ देखें। अ रनिंग कार मेट एन एक्सीडेंट। अ रनिंग कार मेट एन एक्सीडेंट। एक दौड़ती हुई कार दुर्घटनाग्रसित हो गई। कैसी कार? दौड़ती हुई। अब कार के दौड़ने का काम खत्म हुआ या हो रहा, तो यहाँ जवाब आता है कार के दौड़ने का प्रोसेस अभी भी जारी है। ओके, रनिंग कार, तो यहाँ कार नाउन है और रनिंग ये क्या है? ये यहाँ एक वर्ब के रूप में एडजेक्टिव का काम करता है। रनिंग देखने से तो V4 है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ ये V4 रनिंग अंडर गोइंग एक्शन को बतलाता है, अंडर एक्शन को बतलाता है, दौड़ने के काम को, हो रहे काम को, दौड़ रहे कार के क्रिया को बतलाता है। तो यहाँ रनिंग एक एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन के पहले ये V4 आ गया, इसलिए ये V4 होते हुए भी एडजेक्टिव बन गया और इस एडजेक्टिव के रूप में ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम किया, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक एक ऐसा एडजेक्टिव जो ऐसे नाउन को क्वालिफाई करे जो नाउन या तो अंडर एक्शन के प्रोसेस में हो या जो नाउन जिस नाउन का एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। तो यहाँ अंडर एक्शन के प्रोसेस में है, V4 है, फिर भी ये नाउन के पहले आ गया और नाउन के पहले जो एलिमेंट आता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ओके, तो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। सेकंड है हियर इज अ कंप्लीटेड लेटर। यहाँ एक पूर्ण लिखित पत्र है। अब यहाँ लेटर क्या है? नाउन, और लेटर के पहले आने वाला कंप्लीटेड ये अंडर एक्शन को बतलाता है या कंप्लीटेड एक्शन को बतलाता है। तो यहाँ जवाब आता है ये कंप्लीटेड एक्शन को बतलाता है। अब यहाँ लेटर नाउन के पहले ईडी फॉर्म वाला यह वर्ड अनडाउटेडली आपको वर्ब फॉर्म में दिख रहा होगा, वर्ब के रूप में दिख रहा होगा, लेकिन यह सही है कि यहाँ कंप्लीटेड V3 के रूप में, थर्ड फॉर्म के रूप में ईडी फॉर्म वाला ये वर्ब है, लेकिन वर्ब होते हुए भी ये नाउन लेटर के पहले आ रहा है, इसलिए इसे हम वर्ब नहीं मानेंगे, इसे हम मानेंगे एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के रूप में ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव का यहाँ काम कर रहा है। Here is a completed letter. What kind of a letter is here? किस तरह का लेटर यहाँ है? तो एक completed letter is here. Okay? What kind of a car met an accident? किस तरह की कार दुर्घटनाग्रसित होगी? उसका जवाब आता है एडजेक्टिव फॉर्म में ए रनिंग कार। तो ए रनिंग कार पार्टिसिपल एडजेक्टिव का एग्जांपल, कंप्लीटेड लेटर यहाँ पार्टिसिपल एडजेक्टिव का एग्जांपल। लेकिन अब यहाँ गौर करें, कार के पहले जो वर्ब आया वो फोर्थ फॉर्म में था। ऐसे नाउन जिसके पहले V4 आ जाए उस V4 को पार्टिसिपल एडजेक्टिव तो मानेंगे ही, लेकिन वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में माना जाएगा। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज हमने दिया। फिर यहाँ किसी नाउन के पहले अगर कोई V3 आ जाए तो V3 वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव तो कहलाएगा ही, लेकिन वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल के रूप में कंसीडर किया जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट
participle adjective. I hope you must have understood. The last type of adjective you see here is the 12th one, and it is intensifying adjective. Let's first know what its definition is. An adjective used to show an increasing or decreasing effect of nouns in sentences is called intensifying adjective। एक ऐसा एडजेक्टिव जो सेंटेंस में यूज होने पर क्या बतलाए, टू शो एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ नाउन्स। एक ऐसा एडजेक्टिव जो सेंटेंस में यूज होने पर बताए कि नाउन का इफेक्ट कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग मीन्स घटते हुए क्रम में। एक ऐसा एडजेक्टिव जो सेंटेंस में यूज्ड होने पे नाउन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इफेक्ट को बतलाए, उस एडजेक्टिव को कहेंगे इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव। इसके एग्जाम्पल्स लिमिटेड हैं, जैसे एक है क्वाइट। क्वाइट का मीनिंग इंग्लिश में होता है एट ऑल या मच। एट ऑल जिसे कहते हैं बिल्कुल, मच यानी बहुत के सेंस में, अधिक के सेंस में। अटर इसका भी मीनिंग सेम, मच। शेयर इसका भी मीनिंग सेम, मच। मेयर इसका मीनिंग अपोजिट, इसका मीनिंग लिटिल। ओके, तो क्वाइट, अटर, शेयर, ये तीन एग्जांपल्स इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव के, वो नाउन के किस इफेक्ट को बतलाएगा, इंक्रीजिंग इफेक्ट को। और मेयर ये किस इफेक्ट को बतलाएगा, नाउन के डिक्रीजिंग इफेक्ट को। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव। लेट्स सी various example sentences of intensifying adjective. The first one on the board is, he is quite an intelligent boy. वह एक बिल्कुल ही तेज लड़का है, यानी वह एक बहुत ही ज़्यादा तेज लड़का है, यानी there is no doubt about the fact that he is really a very very intelligent boy. Okay? यहाँ क्वाइट बॉय नाउन के इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव है उसके हाईएस्ट इफेक्ट को दिखलाता है। ओके, इट्स अटर हॉट डे या इट्स अटर अ हॉट डे। ओके, आज काफी गर्मी वाला दिन है। इट्स अटर अ हॉट डे या इट्स अटर हॉट डे। यहाँ अटर भी डे नाउन के हॉट एडजेक्टिव के लिए उसके इफेक्ट को हाईएस्ट लेवल पे बतलाता है। द सेम अबाउट द थर्ड एग्जांपल सेंटेंस, दैट इज इट्स अ शेयर डार्क नाइट। आज काफी अंधेरी रात है, बिल्कुल ही अंधेरी रात है। इट्स अ शेयर डार्क नाइट, यहाँ शेयर भी नाइट नाउन के डार्कनेस के हाईएस्ट इफेक्ट को बतलाता है। फोर्थ, ही अर्न्स अ मेयर इनकम। वह काफी कम पैसे कमाता है, काफी कम उसकी आमदनी है। यहाँ मेयर इनकम नाउन के निगेटिव या उसके डिक्रीजिंग इफेक्ट को बतलाता है। ओके, अब मैं ये बता दूं कि एडजेक्टिव्स के 12 टाइप्स से हम लोग गुजरे हैं, जिसमें आपको 10 टाइप्स तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होंगी, लेकिन कुछ जो आपको टाइप्स नए जैसे लग रहे होंगे, खासकर पार्टिसिपल और इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव, ये दो थोड़े से नए जैसे लग रहे होंगे। लेकिन हमने जो डेफिनेशन दिया, जो एग्जांपल्स दिए, जो एग्जांपल सेंटेंसेस दिए, इसके बाद इनके भी अंडरस्टैंडिंग में आपके साथ कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। ओके माय डियर व्यूअर्स, अगर आप एडजेक्टिव चैप्टर्स के इतने टाइप्स और उनके डेफिनेशन, एग्जांपल सेंटेंसेस के डिस्कशन के बाद
इस चैप्टर से रिलेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज लेना चाहते हैं, नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और उस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो आप जल्द खरीदें मेरी लिखी हुई बुक कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस बाय एनकंट, पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो अब आपके लिए 50% बोनेंजा डिस्काउंट ऑफर के साथ गूगल प्ले बुक्स पे अवेलेबल है डिजिटल फॉर्मेट में। उसे आप जल्द खरीदें, जरूरी ही खरीदें। और अगर ये बुक फिजिकल फॉर्मेट में, हैंड टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में खरीदना हो तो लॉकडाउन फिनिश्ड होने के बाद आप इसी बुक को 4 ई-कॉमर्स चैनल से, जिसमें ब्लू रोज स्टोर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील हैं, उनसे भी आप खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको 12% फ्लैट डिस्काउंट ऑफर दिए जाएंगे। My dear viewers, if you consider the video quite interesting, educational, informative and amazing, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video and please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks a lot for watching the video. Enjoy learning and watching it. Have a nice time.